गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ऑन डिमांड ये क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी ने मुझे बोला था कि मुझे थोड़ा सा डीपली समझा दो क्वेश्चन 3। सो ये वीडियो आपके लिए और दूसरे सबको भी हेल्प हो जाएगी। बेटा इसमें है ना, डिटेल जैसा कुछ है नहीं, बस एक रीडिंग आंसर है जो हमें देना है, राइट। फिर भी मैं हो सके उतना ट्राई करूँगी कि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द क्वेश्चन इन फिगर 3 रेज ओ ए ओ बी। ये है ना, ये सारे रेज है, ये दिख रहा है आपको। ये देखो, ये एक रे है, ठीक है। उसके बाद ये एक रे है, उसके बाद ये रे ओ सी है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, रेज है। और वेरियस एंगल्स है, जैसे देखो सिर्फ ये वाला एंगल है, सिर्फ ये वाला एंगल है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 मतलब 5 एंगल्स है, राइट। तो अब इसके अंदर नेम दिस एंगल्स यूजिंग द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब कि देखो लेटर कौन से है, ये रहे, ये ए ओ बी सी डी एंड ई। तो सबसे पहले देखने जाओ तो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है एंगल ए ओ एंड बी। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये हो गया 1। अब यही सेम एंगल 2 क्या है, एंगल 2 आप देखोगे तो ये है, देखो ये बी ओ सी, ठीक है। हमें बीच में ओ लाना है क्योंकि यहाँ पे ओ है बीच में। सो इट्स बी ओ सी। सो ये जो है एंगल 3 है, ये रहा, ठीक है। सो एंगल 3 इज एंगल सी ओ डी। फिर एंगल 4 इज ये वाला, मतलब कि ये वाला एंगल 4। सो इट्स एंगल ई ओ डी। एंड एंगल 5 इज इक्वल टू वॉट, एंगल 5 है ये यहाँ से जो है ये, ठीक है। तो क्या होगा, ए ओ ई, ए ओ ई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है पता है, ये बी ओ ए को हम ए ओ बी को हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम सी ओ बी भी लिख सकते हैं, इसको हम डी ओ सी भी लिख सकते हैं, इसको हम डी ओ ई भी लिख सकते हैं, इसको हम ई ओ ए लिख सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट ये जो मिडल वाला जो एंगल है ना, वो इम्पॉर्टेंट है कि ये ओ पे है ना, ये रहा, राइट, ठीक है। चलिए, सो नेम 2 पॉइंट्स एक्सटीरियर इन द एक्सटीरियर ऑफ। सो नेम 2 पॉइंट्स ईच इन द एक्सटीरियर ऑफ ए ओ बी। अब ए ओ बी के एक्सटीरियर में, तो ए ओ बी तो ये ही है, देखो, ठीक है, ये ए ओ बी है। मुझे 2 पॉइंट्स ए ओ बी के एक्सटीरियर में, मतलब कि ए ओ बी के बाहर कोई भी 2 पॉइंट बोलने हैं, तो मैं कोई भी बोल सकती हूँ, एनी पॉइंट आई कैन डू इट, ठीक है। तो मैं ये कह देती हूँ ये सी और डी, ठीक है। ये सी डी और ई तीनों एक्सटीरियर है, लेकिन 2 ही पॉइंट बोलना है तो मैं सी डी बोल दूँगी। फिर बी ओ डी है, सो ये बी ओ, ये डी। इसके एक्सटीरियर में आप देखोगे, इंटीरियर में क्या है, सी है, लेकिन एक्सटीरियर में क्या है, ए एंड ई। उसके बाद है ई ओ डी। तो ई ओ डी तो ये रहा, ये ई ओ और ये डी। तो इसके एक्सटीरियर में है ए बी और सी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो। बाद है ई ओ ए, तो ये देखिए, ये एक ई ओ
और ये ए। इसके एक्सटीरियर में ये 3 पॉइंट्स है, बी सी एंड डी, तो बी सी लिख दो, बी एंड सी। देन बी ओ सी, ये देखो बी ओ सी, ठीक है। तो इसके एक्सटीरियर में अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट्स है, ये डी, ई एंड ए, तो आप ए और ई लिख सकते हो, राइट। ठीक है, होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।